मेहनत की है इस विश्वविद्यालय के लिए, वो आदरणीय हैं मैडम मीरा कुमार। माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार माननीय श्री प्रशांत कुमार शाही जी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे जी, यहाँ पर दो सांसद बैठे हैं। गया के सांसद हैं माननीय श्री हरि माझी जी, औरंगाबाद के सांसद हैं माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी। मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि ये दोनों मेरे सदन के सदस्य हैं और यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी बैठे हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं। श्री मंजुल कुमार जी यहाँ पर हैं। विश्वविद्यालय के कोर्ट कार्यकारिणी विद्वत परिषद के सदस्यगण, सम्मानित सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। प्रतिकुलपति श्री देवदास बैनर्जी जी यहाँ पर हैं। श्री अमरजीत सिन्हा यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रोफेसर एम निहाल यहाँ उपस्थित हैं। श्री A.H. खान साहब, आपने अद्भुत कार्य किया आज इस पवित्र वेला में। हम सबको आशीर्वाद मिला और इस विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं मिली सभी धर्मों की ओर से। ये भारत की संस्कृति है कि हम जो भी काम करते हैं सभी धर्मों का आशीर्वाद लेकर करते हैं। और दूसरा अद्भुत कार्य था यहाँ का कुलगीत। मैं अभिनंदन करती हूँ इसके रचयिता हरिप्रसाद दुबे जी का। इसमें इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत हो। मैं जब बहुत छोटी थी, जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसका अपने स्कूल का एक गीत था। आज इतने वर्ष बीत गए। अभी 2 साल पहले हम लोगों ने मनाया सबने मिल कर के कि हम लोग उस स्कूल से कब उत्तीर्ण होकर निकले थे, उसका 50वां वर्ष मनाया। इतने वर्ष बीत गए और आज भी मैं कभी कभी फुर्सत के क्षण होते हैं और कभी तनाव के भी क्षण जब होते हैं तो अपने स्कूल का गीत गाती हूँ। तो बच्चों को, विश्वविद्यालय को अगर एक सुंदर कुल गीत मिल जाएगा तो ये उन्हें जीवन भर प्रेरणा और उत्साह देता रहेगा। तो और उन बच्चों का भी मैं प्रशंसा करना चाहती हूँ जिन्होंने इतने मधुर स्वर में इस गीत को गाकर हम सबको मुक्त कर दिया। यहाँ पर संकाय और अकादमी के विद्वान प्राध्यापकगण उपस्थित हैं।
गणमान्य अतिथिगण हैं, इस क्षेत्र के वे सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, जिनके प्रयासों से आज इस विश्वविद्यालय को यहाँ पर भूमि मिली है। यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र उपस्थित हैं, छात्राएं हैं और सब गणमान्य देवियों और सज्जनों और मेरे बहुत प्रिय, बहुत परिश्रमी मीडिया के बंधुओं। मैं जब बहुत छोटी थी तो स्कूल से आकर के 4, 5, 6 साल की थी, तो स्कूल से आकर के हमारे माली थे बगीचे के, नत्थी, उनके संग खेला करती थी। मैं आज भी कह सकती हूँ वो सबसे मेरे प्रिय मित्र थे। और बचपन में मैं यही सोचा करती थी कि मैं बड़ी होकर माली बनूंगी। मैं देखा करती थी कि वो गमला में बीज बोते थे और बड़ा ध्यान रखते थे उस बीज का कि कोई चिड़िया ना चुग जाए, कोई कीड़ा ना खा जाए। और जब उस बीज में अंकुर फूट आता था तो फिर उसे बड़ी एहतियात से निकालते थे, बड़े ध्यान से, कि जरा सा भी उसमें कोई उसको हानि ना पहुँचे। और फिर एक दूसरी जमीन तैयार करके रखते थे और वहाँ पर उसे स्थायी तौर पर लगा दिया करते थे। नत्थी मेरे परम मित्र थे, अब तो शायद उस दुनिया में नहीं है। तो आज यही हुआ है, जनक पांडे जी ने यही किया है यहाँ पर, और इसको करने में यहाँ पर बैठे हैं अनिल सिंह जी, सुशील कुमार सिंह जी, बाजी जी, हमारे बिहार सरकार के मंत्री शाही जी बैठे हैं, अमरकांत बैठे हैं, सिन्हा जी बैठे। इन सब का सहयोग रहा, बिना सहयोग के इतना बड़ा काम नहीं होता। तो जिस किराए के मकान में ये कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं 4-5 साल चला, बल्कि हमने पहला दीक्षांत समारोह भी वहीं से किया। तो उसके बाद आज ये पुण्य वेला आई है, बहुत पवित्र दिन है आज। पवित्र दिन है क्योंकि बिहार के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की आज यहाँ पर उसका शिलान्यास हो रहा है। इतनी बड़ी भूमि हमें मिल गई है। रक्षा मंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ, पूरी जो कैबिनेट है केंद्र में उसे धन्यवाद देती हूँ। बिना कैबिनेट द्वारा पारित किए यह संभव नहीं था। और जो पहले शिक्षा मंत्री थे कपिल सिब्बल जी, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। जो आज है पल्लव राजू जी, बहुत उनका मन था आने का, बहुत विवशता हुई इसलिए वो नहीं आ सके, नहीं तो उनका मन था, उन्होंने मुझसे कहा था। उन्हें धन्यवाद देती हूँ, बिहार सरकार को धन्यवाद देती हूँ, रक्षा मंत्रालय के जितने अधिकारी हैं जो दिल्ली में हैं और जो यहाँ पर हैं, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। उन सबके कारण ये संभव हुआ है। बड़ा पवित्र दिन है, शिलान्यास हुआ है। पवित्र दिन इसलिए भी है कि महाशिवरात्रि है,
महाशिवरात्रि है। कल मैं जनक पांडे जी से यही कह रही थी कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, विष पीने वालों की परंपरा, और उसे शुरू किया था शिव ने। जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला। ऐरावत हाथी निकला, उच्छैश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, पारिजात का फूल निकला, कल्पतरु निकला, और फिर भयंकर कालकूट विष निकला। जब विष निकला पहले तो सब प्रसन्न रहे, अमृत निकला तब तो प्रसन्नता का पारा पार नहीं था। और जब कालकूट विष निकला, भला कहीं अमृत निकलता है बिना विष निकले? कभी ऐसा सोचा है? अमृत निकलेगा तो विष निकलेगा, और विष निकलेगा तो अमृत जरूर आ जाएगा। तो कालकूट विष निकला, गरल भयंकर। अब सब घबरा गए, सब घबरा गए। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, ये तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, न्यूक्लियर विंटर, फिजिसिस्ट कहते हैं न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा तो सृष्टि ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। क्या किया जाए? तब जब किसी को नहीं कुछ सोचता है तो जो विषपान करने की परंपरा से आता है उसे सूझ जाया करता है। जब किसी को कुछ नहीं सोचता है, जो दूसरे के दुख को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है, उसे सूझ जाया करता है। तो शिव को सूझ गया और शिव ने कहा डरो नहीं, मेरे पास इसका निराकरण है। और उन्होंने उसे अपने कंठ में रख लिया। इसीलिए सबको कहते हैं देव, उन्हें कहते हैं महादेव। तो आज शुभ दिन है। तो ये विश्वविद्यालय, फाल्गु नदी बहती है उसके तट पर, बिल्कुल उसके तट पर तो नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव के अधीन तो है ही। और विश्वविद्यालय तो नया होगा, मगर गया तो बड़ी पुरानी नगरी है, तीर्थ स्थल है, बड़ी मान्यता है इसकी। हिंदू धर्म को मानने वाले यहाँ आते हैं, बौद्ध धर्म, कहाँ से लोग चले आते हैं। बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ। एक दिन आनंद ने उससे पूछा, उनसे, भगवान मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं? हम लोग भी कभी कभी मन में पूछा करते हैं कि कई चौराहे हैं, किस चौराहे की ओर मुड़े? तो उन्होंने कहा, आनंद, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, ना उनको इतना ढीला छोड़ दो कि उनसे स्वर ही न निकले। आनंद, मध्यम मार्ग अपनाओ। तो मध्यम मार्ग अपनाओ, शांति का संदेश दो, किसी को कष्ट न होने पाए ये ध्यान रखो। तो यही गया से संदेश जाता है सारी दुनिया में। तो यहीं पर
शिलान्यास हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि कई सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले बिहार में। आप 2 ही पर संतोष किए बैठे हैं। अभी तो आप बोले कि उत्तर प्रदेश के पास 4 है, तो बिहार पर आप 2 ही बात करके चुप हो जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ बिहार मामूली राज्य तो नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप तो स्पीकर हैं, आप प्रांतवादी हो रही हैं, पैरोकियल हो रही है। नहीं, मैं पैरोकियल नहीं हो रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि महावीर तीर्थंकर जैन, अभी गाया था, हमारी बहन यहाँ बैठी है, कितना सुंदर अद्भुत। तो जैन धर्म का आविर्भाव यही हुआ, बौद्ध धर्म का यही हुआ। शांति, अहिंसा, अहिंसा इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, इतनी बड़ी एक सोच है, इससे पहले तो सोची ही नहीं गई। गुरु गोविंद सिंह यही आए, फिर शेरशाह सूरी, वो तो सूरमा थे, बहुत बड़े। आजकल बड़ी पढ़ाई होती है प्रशासन के ऊपर लेकर के, PhD तक की पढ़ाई होती है। मुझे नहीं लगता उन्होंने ये सब पढ़ा था, मगर प्रशासक बहुत पहुँचे हुए थे। 5 ही साल दिल्ली की तख्त पर उन्होंने राज किया, और इतना बड़ा, खास करके राजस्व को लेकर के और भूमि को लेकर के उन्होंने जो काम किया, वो आगे चल करके टोडरमल ने अकबर के समय में किया। तो वो भी यही हुए आपस में। और कुंवर सिंह 1857 में। अब तो जो नौजवान होते हैं उनका खून खौलता है, मगर 80 बरस की उम्र में उनका खून खौला, और उन्होंने वो जवाब दिया अंग्रेज़ों को कि हार गए। तो फिर 1857 में ज़्यादा लोगों को, जो इधर से लड़े थे स्वतंत्रता सेनानियों को, विजय प्राप्त करने में दिक्कत हुई, मगर इन्होंने विजय प्राप्त की, कुंवर सिंह जी ने। तो ये इतिहास है, इतिहास है। फिर जब स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी जब चंपारण आए और स्वतंत्रता संग्राम, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जब आगे बढ़ा, तो बिहार ने बहुत असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को उस पर झोंक दिया, और जब हमने आज़ादी हासिल कर ली, तो फिर आधुनिक भारत, आधुनिक देश के नव निर्माण में भी यहाँ के लोगों का योगदान रहा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिहार तो विशेष है, विशेष है, क्योंकि सैकड़ों साल पहले भी अगर उत्कृष्ट शिक्षा पानी हो, तो दुनिया में कहीं भी किसी देश का वासी है तो वो सोचता था चलो भारत भूमि में नालंदा है, वहाँ चला जाए, सोचता था कि विक्रमशिला चला जाए, आते थे। उसके बाद भी यहाँ के जो कॉलेज थे, यहाँ के शिक्षण संस्थान थे, वहाँ पर देश विदेश के विद्यार्थी आया करते थे। लेकिन कुछ वर्षों से
क्या हो गया कि उन लोगों ने आना बंद कर दिया और यहाँ रहने वाले जो भी समर्थ व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को दूसरे प्रांतों में पढ़ने के लिए भेजने लगे, विदेश भेजने लगे। इसलिए मुझे चिंता हो गई, हम सबको चिंता हो गई। हमारे तो शिक्षा मंत्री जी आज था बैठे हुए, सबको चिंता हो गई। इसलिए नहीं चिंता हुई कि हमारा बच्चा, हमारे बिहार का बच्चा बेंगलोर में जाके पढ़ रहा है या पुणे में जाकर पढ़ रहा है या दिल्ली जाकर पढ़ रहा है। जहाँ भी उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है, हमारे बच्चे को, किसी भी बच्चे को देश के किसी भी हिस्से में जाकर पढ़ना है, पढ़ना चाहिए। हम नहीं रोक सकते और हमारे भारत की ये विशेषता है, कोई भी कहीं भी जाकर काम करे, कहीं भी जाकर रहे, कहीं भी जाकर पढ़े। लेकिन चिंता हमें तब होती है कि हम अपने यहाँ ये ऐसा सुयश हमें क्यों नहीं मिल रहा है कि बाकी जगहों के बच्चे हमारे यहाँ आकर ये ख्याति हम क्यों नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। तो आज जो शुभकामनाएं आप लोगों ने दी है सभी धर्मों के, हमारे यहाँ पर बहुत आदरणीय बैठे हैं कि ये विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसी ख्याति, ऐसा गौरव अर्जित करे कि पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग अगर उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर अपना रुख कर दे। यही चाहती हूँ। तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में जाते थे बच्चे। अब एकलव्य गए द्रोणाचार्य के पास कि हमें अपने गुरुकुल में रख लीजिए। द्रोणाचार्य नहीं रख पाए, उसका अंगूठा काट दिया। मेरिट की बहुत बात होती है आजकल, मगर मैं हमेशा सोचती हूँ कि कौन से मेरिट की बात होती है। अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसलिए बन पाए क्योंकि एकलव्य का अंगूठा कट गया था। किस मेरिट की बात होती है। और द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने गुरुकुल में नहीं रखा था। तो हमें तो ढूंढ ढूंढ के निकालने होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी क्रांति है, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा कदम है, नवनिर्माण के लिए बहुत बड़ी सोच है कि हमें ढूंढ ढूंढ करके एकलव्यों को यहाँ लाना होगा और बिना उनका अंगूठा काटे उन्हें आगे बढ़ाना होगा। ये इसकी हमारी जिम्मेदारी है केंद्रीय विश्वविद्यालय की। खाका बनाया है, इस विश्वविद्यालय ने पहले ही इसका खाका बनाया है, क्योंकि मेरी सोच हमारे जो कुलपति हैं उनसे मिलती है। मैं कह भी नहीं पाती हूँ, उससे पहले वो सोच लेते हैं। मुझे इस बात का बहुत बड़ा संतोष है
कि आपने पहले ही ऐसा सोच लिया है कि हमारे आसपास के जितने ग्रामीण इलाके हैं, अगर केवल हम ही उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बन करके रह जाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमारे आसपास के जितने ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, उनके जितने भी शिक्षक हैं, उनको हमें प्रभावित करना है कि वो कैसे उनकी जो शुरू से उनकी शुरुआत जो है, शुरुआत अगर ठीक नहीं हुई तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और शिक्षा हमारे संत रेल की पटरी देखते, रेल की पटरी दो ऐसे चली जाती, सोच ही नहीं सकते हम लोग कि ये कहीं पर जाकर मिलेगी। दो समानांतर रेखा खींच दीजिए, पैरेलल लाइन आप खींच दीजिए तो बस ऐसे पैरेलल चली जाएगी इन्फिनिटी तक पैरेलल चली जाएगी, कहीं मिलेगी ही नहीं। उसे मिलाने का काम भी आपको करना है। सारे असंभव काम आपके जिम्मे हैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह की शिक्षा होती है इस भारतवर्ष में। यही भारतवर्ष, पूछते हैं लोग कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैं समझती हूँ सबसे बड़ी समस्या है, हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को 2 तरह की शिक्षाएं देते हैं। एक वो जो बढ़िया पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और एक वो जो गांव के अंदर पेड़ की छांव के नीचे क ख ग घ किसी तरह पढ़ पाता है। इन दोनों को पाटने की ज़रूरत है। अब किस महान भारत के हम सपने सोच संजो रहे हैं? किस बात आप आर्थिक स्थिति, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को आप पाट सकते हैं? वो आसान काम है। देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि किस में सामर्थ्य है, और जिसमें सामर्थ्य देखते हैं उसी के कंधे पर असंभव काम करने की जिम्मेदारी दे दिया करते हैं। तो हम इसे भी निभाएंगे। तो बहुत खुशी हुई, खुशी का मौका है। ज्ञान जो है, विद्या, शिक्षा, एक श्लोक है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दीजिए, फिर भी पूर्ण बचा रहेगा। यही है ना इसका अर्थ। पूर्ण में से पूर्ण को, जो पूरा है, इतना है, समग्र है, उसमें से आप पूरा का पूरा निकाल लीजिए, फिर भी वो पूरा का पूरा बचा रहेगा। ये दूसरे संदर्भ में कहा गया है, मगर मैं इसे शिक्षा और ज्ञान और विद्या के संदर्भ में भी सटीक समझती हूँ। आप जितना शिक्षित होंगे, आपको जितना ज्ञान मिलेगा, आप जितनी विद्या प्राप्ति करेंगे, उतना बांटते जाइए। आपके पास उसकी कमी नहीं होने जा रही। आपके पास जो है वो आपके पास सुरक्षित रहेगा, उसको निर्भय होकर के बांटते जाइए। ये हम अपने हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे जितने अध्यापक हैं, हमारे पास एक से एक विद्वत गण हैं। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो रोशनी जल रही है, इससे ये पांडाल जो है ये चमक रहा है।
इसकी आभा नहीं है, यहाँ विद्वत गण बैठे हैं, उनके ज्ञान की आभा से ये पंडाल चमक रहा है। तो ये सारे विद्वत गण हमारे इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। आज तो शिवरात्रि है, तो ये शिव संकल्प है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।